हरिओम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री पर। और आज हम अपने नाउन सीरीज का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर है। आज इसमें कंप्लीट थ्योरी हम करा देंगे, जो भी नाउन से बची हुई कंप्लीट थ्योरी है। जेंडर है और कुछ स्लैंग वर्ड हैं, इसके अलावा कुछ सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, तो वो सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने एक सुझाव दिया है कि वोकैब सीरीज भी, जो कंपटीशन से रिलेटेड वोकेबलरी है, तो उसका भी एक सेपरेट पोर्शन कराया जाए, क्योंकि वोकेबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में हैं, ठीक है, तो वो फिलहाल आगे का मतलब CGL CPO लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और वोकैब सीरीज भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। वोकैब अलग से सेपरेट वोकैब आनी शुरू हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की वोकैब है वो हम करानी शुरू करेंगे। आज बात करते हैं नाउन के जेंडर की। नाउन के जेंडर की तो 4 जेंडर होते हैं भाई। नाउन के 4 जेंडर होते हैं। पहला मैस्कुलिन, पहला जेंडर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुष। दूसरा जेंडर होता है फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है महिला। तीसरा जेंडर होता है कॉमन। कॉमन जेंडर का मतलब होता है महिला और पुरुष दोनों। और चौथा जेंडर होता है न्यूटर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। तो 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलाइन में क्या होगा, जैसे मैन सर्वेंट है, एक्टर है, हंटर है, सारे पुरुष प्रधान। जो पुरुष होंगे वो मैस्कुलाइन में आएंगे, जो महिला होंगी वो फेमिनाइन में आएगी। जैसे एक्ट्रेस है, हीरोइन है, तो ये सब क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या होगा, जैसे टीचर हो गया, टीचर, डॉक्टर, तो ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। न्यूटर जेंडर क्या हो गया, जैसे फैन हो गया, टेबल होगी, तो ये सब न्यूटर जेंडर है। जो ना महिला हो ना पुरुष हो, उसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो 4 जेंडर है भाई। ये जेंडर से रिलेटेड कुछ वोकैब है। जेंडर कैसे बदलते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में, तो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ऑथर हो गया, लेखक, होस्ट हो गया, मेजबान, ज्यू हो गया, यहूदी, मेयर हो गया, जो चेयरमैन होता है, मेयर होता है शहर का, पोएट हो गया, कवि, ट्यूटर हो गया, ट्यूशन देने वाला, शेफर्ड हो गया, गडरिया, जायंट हो गया, राक्षस, बड़े विशाल आकार का, हियर हो गया, उत्तराधिकारी, लोयन हो गया, शेर, प्रीस्ट हो गया, पुजारी, टेलर हो गया, दर्जी। तो ये सारे शब्द है। इनका फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाएंगे, ये मस्कुलिन जेंडर है। ऑथर का मतलब लेखक, होस्ट मेजबान, जऊ यहूदी, मेयर का मतलब शहर का मुख्य व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, चेयरमैन, पोएट का मतलब कवि, ट्यूटर का मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाला, शेफर्ड का मतलब हो जाएगा गडरिया, जायंट का मतलब राक्षस, शेर का मतलब उत्तराधिकारी, लोयन का मतलब हो जाएगा शेर, प्रीस्ट पुजारी, टेलर, दर्जी। तो इन सब में कुछ नहीं करते भाई, इन सब में ES लगा देते हैं, ESS लगा के इनका फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। ऑथरेस, होस्टेस, ज्यूइस, मेयर्स, पोइटेस, ट्यूटर्स, शेफर्ड्स, जायंट्स, हेयर्स, लॉयनेस, प्रीस्टेस, टिलरेस। तो इसमें ES लगा के फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। कुछ शब्द ये हैं, एक्टर, एक्टर का मतलब अभिनेता, बेनिफैक्टर, शुभचिंतक, हंटर, शिकारी, प्रिंस, राजकुमार, वेटर, वेटर का मतलब होगा भाई सर्व करने वाला, जो सेवक होता है। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, डायरेक्टर का मतलब होगा निर्देशक, निग्रो का मतलब काले व्यक्ति, गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो अफ्रीका के व्यक्ति होते हैं जिनका रंग काला होता है, उन्हें निग्रो बोला जाता है। टाइगर का मतलब चीता। तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट वोवल होगा, जैसे इसमें लास्ट वोवल क्या है, एक्टर। इसमें लास्ट वोवल क्या है, O। इसमें लास्ट वोवल क्या है, E। इसमें लास्ट वोवल क्या है, E। इसमें लास्ट वोवल क्या है, E। इसमें लास्ट वोवल क्या है, O। इसमें लास्ट वोवल क्या है, O। इसमें लास्ट वोवल क्या है, O। इसमें लास्ट वोवल क्या है, E। तो जो लास्ट वोवल होगा उसे हटा देते हैं, लास्ट वोवल को हटा देते हैं। इन शब्दों में लास्ट वोवल को हटा देते हैं, जो वर्ड का लास्ट वोवल होगा, उसे हटा देते हैं, और ESS ऐड कर देते हैं। ESS
ऐड कर देते हैं, लास्ट वोवेल को हटा देते हैं और ई डबल एस ऐड कर देते हैं। तो एक्टर का क्या हो जाएगा एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेटरेस, एम्बेसडर का एम्बेस्ट्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। इसके बाद ये शब्द हैं, इनमें कुछ फेरबदल करते हैं, कुछ कम कर देते हैं। एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, ड्यूक का हो जाएगा डचीज, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस और सोर्सर्स का हो जाएगा सोर्सेस। इसमें शब्दों में थोड़ा चेंज करते हैं। साइड में स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। ये वर्ड एम्परर का एम्प्रेस, एम्पर का मतलब होता है शासक, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ड्यूक का मतलब होता है राजा, गॉड का मतलब भगवान, मास्टर का मतलब अध्यापक मास्टर स्वामी और सोर्सर्स का मतलब होता है फुटबॉल खेलने वाला। तो इनमें कुछ शब्द हटा देते हैं। एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा, गवर्नर का गवर्नेस हो जाएगा, ड्यूक का डचीज हो जाएगा, गॉड का गॉडेस हो जाएगा, मास्टर का मास्टरेस हो जाएगा और सोर्सर्स का सोर्सर्स हो जाएगा। तो ये इनके फेमिनाइन जेंडर ऐसे बनते हैं। जितने शब्द दिए गए हैं तो इनमें कुछ चेंज किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट, वाशरमैन का हो जाएगा वाशर वूमेन, बक रैबिट का हो जाएगा बक रैबिट का हो जाएगा डोय रैबिट, ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, ही बियर शी बियर, बुल काफ का हो जाएगा कोल्ड काफ, जैकस का हो जाएगा जेनियस, हेडमास्टर का हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन का मिल्क वूमेन मिल्क मेड, पोस्टमास्टर का पोस्टमास्ट्रेस, पीकॉक का हो जाएगा पीहन, लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंडलेडी, फादर इन लॉ का हो जाएगा मदर इन लॉ, स्टेप फादर का हो जाएगा स्टेप मदर, कोक स्पैरो का हो जाएगा हैन स्पैरो, डॉग वुल्फ का हो जाएगा बिच वुल्फ। ठीक है भाई, बिच वुल्फ। तो ये सब इनमें शब्दों में चेंज करते हैं। मैन सर्वेंट का मतलब होता है नौकर जो पुरुष हो, वाशरमैन का मतलब होता है धोबी, बक रैबिट का मतलब होता है नर खरगोश, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, ही बियर का मतलब होता है कोई भालू है नर भालू, बुल काफ का मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, जैकेस का मतलब होता है नरगधा, हेडमास्टर, ये सब आपको पता है। जिनके वर्ड में जिनके मीनिंग आपको ना पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस वर्ड को डाल दीजिए, मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, अलग से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ शब्द ये हैं, ये अलग से भाई इनके बिल्कुल सेपरेट बनते हैं। प्रोस्टिक्यूटर का हो जाएगा प्रोस्टिक्यूरेस, सुल्तान का हो जाएगा सुल्ताना, बोयर होगा भाई ये कोल्ट का हो जाएगा। तो ये शब्द हैं, ये मैंने साइड में लगा रखे हैं सारे। इनके जो है फेमिनाइन ये जेंडर बन जाएंगे। बक होगा, बक का क्या बनेगा भाई अल का काउंटेस बन जाता है, मोक का नन बन जाता है, जेंडर का गीज बन जाता है, हार्ट का डियर बन जाता है, ओक्स का काऊ बन जाता है, टेस्टेटर का टेस्टेटर्स बन जाता है। टेस्टेटर का मतलब होता है वसीयत करता, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड बन जाता है, विडोवर का विडो बन जाता है, विजार्ड का विच बन जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ये हैं फेमेनाइन से मस्कुलाइन जेंडर से फेमेनाइन बनाना, तो ये सब यहाँ पे गिवन है। सारी स्लाइड मैंने आपको दिखा दी। जिसका मीनिंग आपको ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें और क्या क्वेश्चन आते हैं। ये जेंडर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पे मैस्कुलाइन की जगह फेमेनाइन का यूज करना पड़ सकता है। हर दे रखा होगा, हर का मतलब है फेमेनाइन, और सब्जेक्ट में दे रखा होगा मैस्कुलाइन जेंडर। तो हर के हिसाब से आपको किस में बदलना पड़ेगा, उसे हर के हिसाब से आपको उसे फेमेनाइन जेंडर में बदलना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला लेक्चर सिर्फ एग्जाम क्वेश्चंस का होगा। नाउन को हम पूर्ण विराम दे देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर में। 2 लेक्चर्स में केवल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। केवल हमारी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम देखते हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चलो अब मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, इन वर्ड्स को जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मैन शूज,
वुमेन शूज, मेल टीचर, फीमेल टीचर, मेल सोल्जर, फीमेल सोल्जर, जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, जेंटल लेडी, जेंटल इंजीनियर, जेंटल डॉक्टर। ठीक है, कुछ शब्द यहाँ पे गिवन है भाई, मेल डॉक्टर, मेल फीमेल डॉक्टर। तो ये शब्द आपको देखने हैं शब्द सही हैं या गलत हैं। इनका पता कैसे चलेगा? देखो भाई, अगर कोई पोस्ट हो, कोई रैंक हो, कोई प्रोफेशन हो, अगर कोई पोस्ट हो, कोई रैंक हो, कोई प्रोफेशन हो, ठीक है भाई, पोस्ट, रैंक, प्रोफेशन, तो उसके लिए आप मैन या वुमेन का प्रयोग करोगे। उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे? मैन या वुमेन का प्रयोग करोगे, मैन या वुमेन का। अगर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, अगर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, अगर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसके लिए क्या यूज करना है? मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का। इस चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आप किसी पोस्ट की बात कर रहे हैं, किसी रैंक की बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो मैन या वुमन आता है। क्या आता है? मैन या वुमन। अगर आप किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो मेल या फीमेल आएगा। सपोज करो फ्रेंड है, फ्रेंड, तो ना तो ये कोई पोस्ट है, ना कोई ये रैंक है, ना कोई ये प्रोफेशन है। ना तो पोस्ट है, ना रैंक है, ना प्रोफेशन है। तो फ्रेंड में क्या आएगा? ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो मेल या फीमेल आएगा। सपोज करो वॉच है, वॉच, तो मैन वॉच या वुमेन वॉच कुछ नहीं होती। वॉच क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है। ये कोई ना तो पोस्ट है, ना रैंक है, ना प्रोफेशन है। तो मैं वॉच के साथ क्या आएगा? मेल वॉच या फीमेल वॉच आएगा। मेल वॉच या फीमेल वॉच आएगा, क्योंकि ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है भाई, ये कोई पोस्ट, रैंक, प्रोफेशन नहीं है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए मेल या फीमेल आता है। अगर कोई पोस्ट हो, रैंक हो, प्रोफेशन हो, तो वहां पे मैन या वुमेन आता है। ये चीज ध्यान रखने की है। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, यहाँ पे क्या आएगा? मैन आएगा। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, यहाँ पे वुमेन आएगा। शूज एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल एंटिटी है, तो मेल आएगा। शूज एक फिजिकल एंटिटी है तो क्या आएगा? फीमेल आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है भाई। टीचर एक प्रोफेशन है तो मैन टीचर या वुमेन टीचर आएगा। टीचर एक प्रोफेशन है तो वुमेन टीचर आएगा। सोल्जर एक प्रोफेशन है, पोस्ट है, रैंक है, तो यहाँ पे मैन सोल्जर आएगा। सोल्जर वुमेन सोल्जर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैन। जेंटल का मतलब होता है आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। जेंटल का मतलब क्या है? आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। जेंटल का मतलब आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो जेंटलमैन, जेंटल वुमेन बिल्कुल सही है। लेडी का मतलब भी सम्मान देना होता है। लेडी का मतलब जब आप किसी महिला को बोलते हो कि ये मेरी लेडी है, तो आप बोल रहे हो, सम्मान से बोल रहे हो आप। लेडी का मतलब होता है सम्मान से किसी महिला को बुलाना। तो जेंटल इसके साथ सही नहीं है, क्योंकि जेंटल का मतलब भी सम्मान होता है और लेडी अपने आप में एक सम्माननीय शब्द है। लेडी का मतलब होता है सम्मान के साथ किसी औरत को संबोधित करना। तो इंजीनियर एक प्रोफेशन है। कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, सोल्जर हो, वो अपने आप में सम्मानित होता है, उसका सम्मान होता है। हम लोग बोलते भी हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, काम काम है, हर काम का सम्मान होना चाहिए। तो जितने भी प्रोफेशन है वो अपने आप में सम्मानित हैं, तो अलग से जेंटल लगाने की ज़रूरत
नहीं है। डॉक्टर है अपने आप में एक सम्मानित पेशा है, अलग से जेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जेंडर से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जेंडर में क्या होगा भाई, अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेल या फीमेल आएगा। अगर आप प्रोफेशन की, रैंक की या पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैन या वुमन आएगा, ठीक है। और जेंटल का मतलब होता है सम्माननीय। प्रोफेशन सारे सम्माननीय होते हैं, प्रोफेशन जितने भी हैं सम्माननीय होते हैं, तो उनके साथ जेंटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेडी शब्द है, लेडी भी अपने आप में सम्मान को दर्शाता है, तो उसके साथ जेंटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ शब्द है जिनका हम बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कुछ भी लिख देते हैं। वो उन शब्दों के बारे में मैं कुछ बताऊं। जैसे पहला शब्द है फाइनल कंक्लूजन, दूसरा शब्द है फाइनल डेस्टिनेशन, तीसरा शब्द है रिटर्न बैक, चौथा शब्द है सम टोटल, पांचवा शब्द है पास्ट हिस्ट्री, छठा शब्द है ओल्ड मेमोरी। चलो भाई देखो, कुछ ये शब्द है इनका इस्तेमाल हम गलत करते हैं आमतौर पे। जैसे कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में आप निर्णय लेते हो, जो फाइनल निर्णय लेते हो उसे कंक्लूजन बोलते हैं। तो फाइनल लगाने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंक्लूजन फाइनल होता है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, आखिरी मंजिल को डेस्टिनेशन बोलते हैं, फाइनल लगाना यहाँ पे बिल्कुल गलत है। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, ऑलरेडी कंप्लीट है तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न का मतलब भी वापस लौटना होता है। सम का मतलब भी जोड़ होता है, टोटल का मतलब भी जोड़ होता है, तो चाहे सम लगाओ चाहे टोटल लगाओ। हिस्ट्री हमेशा पास्ट की होती है, हिस्ट्री हमेशा पास्ट की होती है, इसके साथ में पास्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगर बात करूं मेमोरीज की, तो मेमोरीज हमेशा पुरानी ही होती हैं, यादगारें जो भी होती हैं पुरानी ही होती हैं, तो ये ओल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बर्थडे डेट, बर्थडे डेट तो डेट डे पे ही होगी, बर्थडे डेट कुछ नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, जो सरप्राइज होगा वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होगा, तो यहाँ पे ये गलत लगाने की जरूरत है, ये अनएक्सपेक्टेड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, इसके साथ कंप्लीटली अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली डेड बिल्कुल गलत शब्द है, डेड एक सही शब्द है। इसके बाद एक शब्द और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एडवांस नोटिस, एडवांस नोटिस, तो एडवांस नोटिस हमेशा एडवांस ही होता है भाई, नोटिस हमेशा आने वाली चीज़ों का ही दिया जाता है कि कल छुट्टी रहेगी परसों छुट्टी रहेगी, तो एडवांस नोटिस बिल्कुल गलत शब्द है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट कहलाते हैं सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट, सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का यूज करना, अननेसेसरली बिना मतलब के फालतू शब्दों का यूज करना, तो ये भी एरर दी जाती हैं, ये बिना मतलब के शब्द है। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आएगा, फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं होता, फाइनल डेस्टिनेशन कुछ नहीं होता भाई। कंक्लूजन का मतलब आखिरी निर्णय, ये फाइनली होगा, डेस्टिनेशन का मतलब आखिरी मंजिल, फाइनली होगा। रिटर्न का मतलब वापस लौटना, बैक लगाने की जरूरत नहीं है, या सम लगाओ या टोटल लगाओ, दोनों का मतलब जोड़ होता है। हिस्ट्री हमेशा पास्ट को ही होती है, इतिहास का मतलब जो पास्ट की चीजें होती हैं, अलग से पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मेमोरीज का मतलब यादगार, यादगार हमेशा ओल्ड ही होती है, पुरानी चीजों की होती है। बर्थडे डेट, डे में ही डेट छुपी होगी तो डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ होता है, डे में ही डेट छुपी हुई होती है, अलग से बर्थडे डेट मत लगाओ। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। डेड कंप्लीटली ही डेड होगा, आदमी पूरा ही मरेगा या जिंदा होगा। नोटिस हमेशा एडवांस होता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, इनका यूज ग्रामर में करना गलत है। अगर सेंटेंसेज में ये वर्ड दिखाई दे तो एरर यहीं पे होगी भाई। इसके बाद कुछ और हम वर्ड यूज करते हैं, वो होते हैं स्लैंग।
उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्लैंग। स्लैंग का मतलब जो वर्ड किसी इंग्लिश डिक्शनरी में ना हो, बस हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, हम उन्हें बोलते हैं। वो किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द नहीं है। अगर डिक्शनरी में वो शब्द हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हम लोग उसे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। और स्लैंग का यूज करना ग्रामेटिकली गलत है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो स्लैंग पूछे जाते हैं। स्लैंग क्या, कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो भाई। पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन है, सचिन इज अवर इंग्लिश टीचर। सचिन इज अवर इंग्लिश टीचर। तीसरा सवाल है, चौथा सवाल, तीसरा सवाल है, सचिन इज अवर इंग्लिश टीचर। He was writing in his copy। चौथा सवाल है, प्लीज पुट योर साइन हियर। प्लीज पुट योर साइन हियर। पांचवा सवाल है, रवि इज माई कजन ब्रदर। ये 5 सवाल हमने लिखे। देखो भाई, अब हम जो है ग्लास का शब्द का इतना कॉमन यूज हो गया है, ये स्लैंग बन गया है। स्लैंग का मतलब ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, सब लोग इसे समझते भी है। लेकिन अगर डिक्शनरी में जाओगे तो ग्लास का मतलब क्या निकलता है? शीशा। ग्लास का मतलब क्या होता है? शीशा। ग्लास का मतलब बिल्कुल भी जो हम ग्लास का अर्थ लगाते हैं वो नहीं होता। ग्लास का मतलब शीशा है। तो ग्लास ऑफ वाटर की जगह टम्बलर सही शब्द है। टम्बलर। टम्बलर का मतलब होता है पात्र, गिलास जैसा जो पात्र। टम्बलर को बोलते हैं प्याला। ठीक है, ग्लास का मतलब तो शीशा होता है। अब जैसे ये इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश टीचर, तो हम क्या है? हम इंडियन है। इंडिया में रहने वालों को क्या बोलते हैं? इंडियन। जो इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्लिश। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो सचिन इज अवर इंग्लिश टीचर का मतलब ये इंग्लिश एडजेक्टिव है, ये राष्ट्रीयता बताता है। तो इसका मतलब है सचिन एक टीचर है जो कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से संबंध रखता है। इंग्लिश टीचर है वो, अंग्रेज अध्यापक है। ठीक है, आप ये सेंटेंस बिल्कुल गलत बोलते हो कि इंग्लिश टीचर है, ये हमारे इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज अध्यापक। जो इंग्लैंड में रहने वाला है, कोई गोरा अध्यापक है, उसे इंग्लिश टीचर बोलेंगे। तो इंग्लिश टीचर एक स्लैंग है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए सही शब्द क्या होगा? टीचर ऑफ इंग्लिश। टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का अध्यापक हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट का अध्यापक है। सचिन क्या है? हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का अध्यापक है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज टीचर, एक टीचर जो इंग्लैंड में रहता हो। अब ही वॉज राइटिंग इन हिज कॉपी। कॉपी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कॉपी का मतलब क्या होता है भाई? नकल होता है। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल करना। कॉपी की जगह यहां पे क्या शब्द आएगा? नोटबुक। कॉपी की जगह क्या शब्द आएगा? नोटबुक। नोटबुक यहां पे सही है। इसके बाद प्लीज पुट योर साइन। साइन और सिग्नेचर में अंतर समझो भाई। 2 शब्द हैं, एक है साइन और एक शब्द है सिग्नेचर। सिग्नेचर, ठीक है। साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ये एक वर्ब है। साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, एक वर्ब है। और सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, ये एक नाउन है। ठीक है, जहां पे नाउन की जरूरत हो वहां पे साइन, जहां पे नाउन की जरूरत हो वहां पे सिग्नेचर यूज करो, जहां पे वर्ब की जरूरत हो वहां पे साइन यूज करो। अब प्लीज पुट योर, अपने करो, क्या करो? साइन करो। अपने करो क्या? क्या का जवाब हमेशा नाउन देता है, पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है। तो साइन कुछ नहीं होगा, यहां पे सिग्नेचर आएगा। यहां पे क्या आएगा? सिग्नेचर आएगा। या ही साइंड द पेपर।
ही साइंड द पेपर, उसने हस्ताक्षर कर दिए, तो वहाँ पे साइन आपने लगाया वर्ब, लेकिन प्लीज पुट योर सिग्नेचर। योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। एडजेक्टिव टॉपिक में हम इसे और जानेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। यहाँ पे मुझे नाउन की जरूरत है, तो नाउन क्या होगा? सिग्नेचर होगा भाई, साइन नहीं। आप बोल देते हो साइन कर दो, यहाँ पे अपने साइन कर दो, तो अपने सिग्नेचर कर दो, अपने सिग्नेचर कर दो। साइन बिल्कुल गलत शब्द है। अब इसके बाद रवि इज माई कजन ब्रदर। देखो भाई, कजन का मतलब कजन होता है, चचेरा होता है, उसके साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते। कज़न का मतलब कज़न होता है, इसके साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करते। ये भी एक स्लैंग है, कजिन ब्रदर है मेरा, कजिन सिस्टर है, कजिन बोलो खाली, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता। तो ये कुछ स्लैंग्स थे। स्लैंग्स का मतलब डिक्शनरी में उनका मतलब बिल्कुल अलग है, आप लोग अलग सेंस में यूज़ करते हो, तो इन स्लैंग्स का यूज़ ना करो। तो ये नाउन की भैया आपकी कंप्लीट थ्योरी थी। नाउन में अब कोई थ्योरी का पार्ट नहीं बचा है, नाउन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 वीडियो लेक्चर और आएंगे नाउन सीरीज के, उनमें केवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे। लगभग 60-70 क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के करेंगे। 2 स्लाइड्स में हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। कल आपकी दोनों वीडियोज़ आ जाएंगी, आ जाएंगी। तो नाउन को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। कल आपका नाउन बिल्कुल कंप्लीट विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगा। पिछली नाउन की जितनी भी सीरीज़ हैं आप लोग एक बार देख के अपना रिवीजन लगाओ। नाउन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब में नाउन का, इंग्लिश में भाई कोई भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो। पूरी इंग्लिश जो है इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलके बनी है, ठीक है। तो हम वोकैब सीरीज भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। आप बच्चों को बिल्कुल कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और बच्चों में भी इन वीडियोस को फैलाकर हमारी सहायता कीजिए हमारे इस मिशन में, हमारे इस कार्य में, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।